दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरा किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, मुझको हुआ चिराग अपने मजार का। कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की साथ सेवक तुम? हाँ साहब, मैं आपके सेवा करने वाला आपका राज सेवक साहब। हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो, लेकिन राज सेवक तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। क्यों साहब? जो कि जल्लाद का रूप धारण करके हमें यहाँ लेकर के आए हैं। अगर इस बात को मेरी भाभी या हरामजादा दूर सिंचार गए तो तुम्हें जान से मार देंगे। इससे पहले हर जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमारे भाभी तक पहुंच। अरे साहब, हमने आपके पिताजी से कसम खाया था साहब कि हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे साहब। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और की जान जाए। हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमारे हाल पर साहब, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी की जान जाए, तो क्या जो आज मैं कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? कहना क्या चाहते हो राज सेवक? ये जंगल बहुत बड़ा है साहब, और इस जंगल में कोई नहीं है। मैं हूँ और सिर्फ तुम हो। मैं आए आपको छोड़ दूं, यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपको ना देख सके साहब। सेवक जी, तुम हमें छोड़ दोगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे ना, मेरी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी, तब तुम कहाँ पाओगे राज सेवक, कहाँ पाओगे? अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इसी जंगल में साहब किसी जंगली जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया भाभी को दिखा दूंगा साहब। राज सेवक जी, अरे तुम इंसान नहीं, एक देवता हो। मैं तो इसे ऐसा लगता भी जिंदगी तक नहीं भूलेंगे राज सेवक, हम कभी नहीं। इसमें एहसान की बात नहीं है साहब, मैं तो आपके पिताजी का नमक खाया हूँ साहब, बस उसी को अदा कर रहा हूँ। लेकिन आप जल्दी यहाँ से चले जाएं और जाते जाते अपना कपड़ा मुझे दे दे, ताकि आंख और कलेजा लेके जाऊं, इन्हीं कपड़ों के साथ उन्हें दिखा दूं साहब। तुम जैसे कहोगे ना, हम उसी तरह करेंगे। हाँ, हम उसी तरह करेंगे राज जल्दी सेवक। कीजिएगा साहब, नहीं कोई देख लिया तो वैसे भी जान से नहीं बच पाओगे। राज सेवक
तेरी मेहरबानियाँ, नहीं साहब, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, अरे कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझको कई जिंदगानियाँ। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होगी बात वफा की। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होगी बात वफा की। बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उसकी जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझको कई वाह वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार राजू अगर आपके गांव की तरफ आते थे तो दौड़ के इनको आप लोग सीने से लगा लिया करते थे। और आज वही राजू के ऊपर छोटा सा संकट पड़ा तो कोई आके उनका दुख न पूछ सका। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ किसी जानवर का आंख और कलेजा निकाल के इस कपड़े के साथ इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। तुरंत चलता हूँ यहाँ से। क्या बताऊं? आलो और अगर श्रीमान हमारे घर मालिक साहब यानी महेश भैया जी, उनकी ओर से ये सीन को कट करते हुए 51 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। आज के दिन राजू से मुलाकात नहीं हुई, आज उनके घर जाऊंगी। तेरी बंजारा रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बंजारा रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अरे सपना में सपना जोड़ी गया तो आग से लगती, चोपड़ी गया तो सपने में सपना जोड़ गया, आग से लगती छोड़ गया तो। सपनों के राजा जल्दी से आजा, देर न कर साजन प्यारे, अब आएगा मेरे बंजारे, अब आएगा मेरे बंजारे। और अगर श्रीमान हमारे दिनेश भैया और भो बद्री प्रसाद भैया जी, उनकी ओर से
सीन को कद करते हुए 11 रुपए आ रहा महान दया होगी। अरे नमस्ते। नमस्ते राज सेवक, और ठीक हो? हाँ यार ठीक हो। कहाँ हाँ पर चली जाती दोपहरी दोपहरी। राज सेवक, अरे तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मैं कहा जानू कि आज क्या तू नहीं जानता? तुम कहा तो तुम्हें मालूम हो चाहे, मैं जब जानते नहीं ना तो कहा मालूम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जानते होंगे कि इस राज के जो राजकुमार राजू है ना, हाँ अच्छी उन्हें तो जानते हैं। हेलो अच्छी तरीके से जानत हो। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करत है जैसे बिलारी मूस का करे। अरे पागल हो, बिलारी मूस को? हाँ जानता करत ही वही तुम उनसे करत हो। अरे हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और आज कई दिन हो गए अच्छा ना ही तो विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं और ना मुझसे मुलाकात करते हैं। और आज मैं सोची का कि जब वो कॉलेज नहीं आते तो मैं आज स्वयं उनके घर खुद जाऊंगी और उनसे बातें करूंगी कि क्यों कॉलेज नहीं आते हैं। कसम से बड़े खुशी की बात थी। खुशी की बात? मैं तुम्हारे लगा ये खुशखबरी लेके आओ मेरे पास? हाँ। कैसी खुशखबरी है? कसम से तुम सुन ले हो तो फूली न समाई हो। बोले हाँ मतलब? कसम से राजकुमार राजू खत्म हो। पागल हो गया? मैं झूठ बोला तो का? अगर दोबारा ऐसी बातें किए ना तो समझ ले जान से मार दूंगी तुझे। जेके साथ नीति करो तो बुराई मिलता है। तेरे कहने का मतलब क्या है? अबे अबे अपने आँखी से देख के आए हम। क्या देख के आ रहा है? राजकुमार राजू के भैया भाभी कसम से बड़े बेरहमी से मारत रहे। भैया भाभी? हाँ अब मारत मारत जल्लाद का दे दिन का आँखी करे जल के आओ। क्या उनके भैया और भाभी कसम से मार के जल्लाद के हवाले कर दिए? हाँ। लेकिन वो जल्लाद किधर को ले गया है? जंगल कई के है। जंगल? हाँ राज सेवक, मैं अपने राजू के पास जा रही हूँ जंगल। क्या हुआ? मेरी नजर से राजू आ रहा है राम नबी। अरे जंगल बहुत खतरनाक है समझ ले। हुआ हर एक प्रकार के जानवर रहे। अच्छा, चोर डाकू चक्का ये सब जंगल में भरे हैं। चोर डाकू? तुम्हें देख ले इनका मां नोच डाइए आवे न दे। तो फिर मैं कैसे जाऊं, कैसे अपने राजू को बचाऊं? तुम वैसे पूछ मैं बताऊं। बोलो। तुम मोरे घर चलो। अरे बुरा मानती है क्या है? मतलब मोरे घर चलो, मोर पैंट शर्ट पहन ले या भेष हटा के लौंडा का भेष बना। ओ, ये नहीं भेज लगे लौंडे का भेज? हाँ। ये राशि चलो नहीं कसम से मारा जाए। अपने राजू को पाने के लिए मैं कोई भी भेज बना सकती हूँ। हाँ। चलो देर मत आओ, करो, चलो, चलो। उछल कर शेर आए, उछल कर शेर आए तो सीना चाक कर दूंगा, घनघोर बदल को जलाकर खाक कर दूंगा। मेरे की सर पे सूरज प्रकाश देता है और जो कोई आता है पहले डाकू और शाम करता है। मेरे बाप के साथी ना जाने इस वक्त कहाँ पे हैं, मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ। हेलो, हर जमाने से था पहले आलम निराला, तो जमाने से था पहले आलम निराला, और आलम निराला, और कहीं तेज खंजर कहीं तो जमाने से था पहले आलम निराला, कहीं तेज खंजर कहीं तेज भाला, तो दुश्मन में कदीर था और शहर में उजाला, शहर में उजाला।
घबरा के तो आंखें निकाल लो, दबा कर जमी का सीना पानी निकाल लो। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। लोग मुझे प्यार से डाकू सुल्तान सिंह कहते हैं। एक मेरा दोस्त है, देश का नाम शेरा है, बुलाता हूँ, इसके बाद गुफा की तरफ चलता हूँ। शेरा अरुण से मिल गए दर्द कर गया। अरुण से मिल गए दर्द कर गया। अकबर का तो बादल का तेरा शेरा जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। कहाँ थे अभी तक? अभी तक बैठे रहे थे। बैठे रहे थे? हाँ। बैठने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। हमको सदा होशियार रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है। चलो अभी सरदार जी से पूछेंगे कुछ बातें, ठीक है? आओ चलते हैं। और क्यों बुलवाया और मेरे सरदार, और कौन जरूरी काम पड़ा आए मेरे सरदार। सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। क्या मेरे साथियों, इस बिहार का क्या शुभ समाचार है? सरदार जी बहुत बुरा ही खबर हाल है। हमें और तुम्हें पकड़ने के लिए सरकार ने इस जंगल में कई तरह की जासूस छोड़े हुई है। कोई किसी भेष में मिलता है तो कोई किसी भेष में मिलता है। बचने का कोई सहारा है? क्यों नहीं, हमको सदा होशियार रहना चाहिए। और जो भी मिले एक बार दो बार पूछो, वरना गोली का निशान बना दो। शेरा सिंह, क्या सूचना तेरे पास है? कुछ खबर लाए हो? हाँ। कौन सी खबर? जासूस आ रहे हैं हमारे पास। तो चलो आज बिहार चलते हैं, सब लोग साथ में। जो को मिलता है एक दो बार जानकारी लेते हैं, अन्यथा उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जय माँ भवानी की। अरे मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा। मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने अब नहीं कोई मंजिल मेरी, याद रह रह के आती तेरी।
गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर जिंदगी मैंने मगर जिंदगी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। मगर रुक जाइए कौन रुक जाइए एक तिल पागे बढ़ाना नहीं। एक तिल पागे अरे बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा सागर। मार दो मुझको सरदार जी। मार दो मार दो मुझको सरदार जी। अब तो जीने की हद दिल में रही। खून अपना ही जब पल गया है दुश्मन तो जीने की हसरत बाकी कौन है इस बिहार में आने का तेरा मकसद क्या है? अगर हकीकत नहीं बताया तो हमारा सेरा गोलियों से भूंज कर सेरा। मैं आपको सच बताऊंगा। इस बियाबान जंगल में आया मैं, मुझे जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं ऐसे कगार पे खड़ा हूं कि ना तो मैं मर सकता हूं ना जी सकता हूं। पुत्र मोह मरने नहीं देता और एक पुत्र की नफरत जीने नहीं देती। मेरा नाम मेरा पता आप लोग नहीं जानते। मैं कौन हो तुम? राजधानी आसाम का रहने वाला हूँ। क्या? आसाम नगर शाह के महाराज विज्ञान सिंह के नाम से मुझे जाना जाता था। क्या आप मुल्क आसाम के महाराज विज्ञान सिंह हैं? हाँ, महाराज विज्ञान सिंह जो हमसे अनजाने में गलतियां हो गई हो उससे हम आपसे। उठो सरदार जी, मैं जानता हूँ, मैं जिधर भी जाता हूँ जहां भी जाता हूँ मैंने आज तक हमेशा इंसानों को तो छोड़ो, मैंने जानवरों तक से भी मोहब्बत की है। लेकिन जीव जल तो मेरे लिए सब प्यारे हैं, परंतु मेरा पुत्र ही मुझे बंदी बना लिया। क्या कहा महाराज? आपका पुत्र आपको बंदी बना लिया? अपनी पत्नी के कहने पर बहकाव में आ गया और मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मेरा छोटा बेटा राजू मुझे कारागार से फरार करवा दिया। अपनी कसम देकर इस जंगल में भटक रहा हूँ
ला तो मुझे शेर चीते खाते हैं, ला को जो कोई जानवर भी मुझ पे आक्रमण नहीं करता। नहीं महाराज, अब जिस पुत्र ने तुम्हें कैद खाने से छुड़वाया है, अब उनके लिए तुमको जीना होगा, तुम्हें उन्हें बचाना होगा, अपनी पिता की रक्षा करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक औरत के कहने में तुम्हें बंदी बना लिया, शायद तुम्हारे पुत्र को भी कुछ हो गया तो क्या करोगे? यही तो भय खाए जा रहा है सरदार जी कि वो जब जान पाएगा कि मुझे कारागार से फरार करने वाला राजू है, उस पर क्या जुल्म करेगा। तुम्हें उन्हें बताना होगा और हमारे साथ मिलकर के रहना होगा। आज के बाद हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाते। लो महाराज, लो। अपनी प्रजा की सेवा के लिए मैंने हर कदम उठाए, अपनी प्रजा की सेवा के लिए मैं अपने प्राणों की भी परवाह कभी नहीं की। अगर भगवान को यही पसंद है कि मैं एक डाकू बनकर उनकी रक्षा करूं, तो ये भी मुझे मंजूर है। और मेरे प्रजा पर जुल्म करने वाला मेरा बेटा हो, मेरी बहू हो, या फिर कोई मेरे परिवार का हो, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो साथियों, मैं आज से डाकू विज्ञान सिंह बनकर अपनी प्रजा और अपने बेटे की रक्षा करूंगा। धन्य हो महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसे हम साथी लोग करेंगे। चलिए साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। जय मां भवानी। कहो राजू, सिर्फ एक बार तो अपनी रेखा से मिल लो। अरे मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हर मुझे जीने नहीं देती है, याद ही तेरी मुझे जीने नहीं देती है। इस बियाबान जंगल में आने का तेरा मकसद क्या है? बोल, तेरा नाम क्या है? कैसे आया छोकरे? कितना हिम्मत वाला है, किसी चीज को ऐसी डर नहीं लगी।